नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टरडे यानी कि 22 जुलाई को आईबीए द्वारा एक मीटिंग कॉल की गई, जिसमें यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के दोनों विंग, ऑफिसर्स एंड क्लर्कल विंग, वर्कमैन विंग को दोनों को कॉल किया गया था। और ये मीटिंग वर्चुअल मोड में दोनों यूनियन से अलग अलग बात किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2-3 बातें हम चर्चा का विषय है कि क्या ये मीटिंग पेंशन रिवीजन पे था, ये मीटिंग बाइपार्टाइट सेटलमेंट पे था, या उनके रेजिडुअल इश्यूज पे था। फ्रेंड्स, जैसा कि एआईबीए का सर्कुलर आपको डिनोट करता है कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट मीटिंग विथ आईबा, और दूसरी तरफ आईबीए ने जब अपने मीटिंग में इन्विटेशन कार्ड में कॉल किया है, उसमें लिखा था कि आईबीआई इज होल्डिंग द मीटिंग विद द कमेटी ऑफ द पेंशन रिवीजन। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बता दूं कि एक्चुअली दिस मीटिंग वाज कन्वीन्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कमेटी फॉर द पेंशन रिवीजन और द पेंशन स्कीम रिव्यू। उसमें साफ साफ लिखा था कि रिव्यू ऑफ द पेंशन स्कीम्स। अब बात यहाँ ये आती है कि पहली बात तो, और इसी दिन कल 22 को जो बेफी, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो उसने एमयू में अथवा बाइपार्टाइट सेटलमेंट में अपना भाग पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना एमयू पे साइन किया था, ना बाइपार्टाइट में साइन किया था, वो अपना डिमांड डे मना रहे थे। डिमांड डे, वो डिमांड्स जो कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट में अप्रूव अभी तक नहीं हुए हैं, फैमिली पेंशन, 5 डे वीक, एनपीएस कंट्रीब्यूशन, और एक उनका असली मुद्दा था स्क्रैप ऑफ एनपीएस स्कीम। फ्रेंड्स, अब इस मीटिंग के बारे में बात करें तो हमारे जो वर्कमैन यूनियन ने अपना अपना एजेंडा दिया था, उन्होंने इस तरह से अपने एजेंडा को शामिल किया जैसे लगता था कि आईबीए के नेगोशिएटिंग कमेटी से वो बात कर रहे हैं, जबकि इनफैक्ट ये मीटिंग आईबीए ने होल्ड किया था पेंशन रिव्यू के लिए, पेंशन स्कीम के रिव्यू के लिए, जिसके लिए आईबीए ने एक कमेटी गठित की है, एक कमेटी फॉर्म की है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक, वाइस चेयरमैन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं, और अलग से 3 मेंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक के। फ्रेंड्स, इसमें अच्छा, ये कमेटी जो फॉर्म की गई विदाउट एनी कंसल्टेंस ऑफ यूनियन। मीटिंग, कमेटी की मीटिंग एक पहले मीटिंग हो चुकी है, जो इंटरनल मीटिंग थी वो 12 जुलाई को। फिर दे हैव डिसाइडेड टू कॉल द मीटिंग विद द, यानी कि ऑन इनपुट्स लेने के लिए कि हमारे लीडर्स क्या चाहते हैं, वर्कमैन का और दूसरा ऑफिसर्स यूनियन का, और इसके लिए उन्होंने मीटिंग कॉल किया 22 तारीख को, यानी कि 22 जुलाई को। लेकिन हमारे वर्कमैन यूनियन ने इसको पेंशन रिव्यू मीटिंग के बजाय, पेंशन अपडेशन मीटिंग के बजाय, इसमें सारी वो एजेंडा शामिल करने लगे जो कि हमारे रेजिडुअल इशू में है। और अल्टीमेटली चेयरमैन ने कहा कि वी आर नॉट कंसर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और एक एक्चुअल जिस प्लेटफॉर्म पे ये मुद्दा उठाना है, यानी कि नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ द आईबीए, वहाँ पे उठना चाहिए। वहाँ पे ये फैमिली पेंशन मुद्दा क्यों नहीं अभी तक हुआ, एनपीएस कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं डिसाइड हुआ, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कंपटीशन का जो मामला आया है, इन सभी मुद्दों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर अगर नहीं उठाते हैं तो उसका कोई प्रॉपर फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता है। आपको बता दूं कि इवन इस मीटिंग के पहले क्लर्कल विंग यानी वर्कमैन विंग और ऑफिसर विंग का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। हालांकि मीटिंग के बाद वर्कमैन यूनियन ने कहा कि ये मीटिंग सक्सेसफुल रही, लेकिन ऑफिसर्स यूनियन ने कहा कि ये डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि एमडीसीओ ने मीटिंग के एंड में करते हुए कहा कि जो अदर रेजिडुअल इश्यूज हैं वो मुद्दा आप प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे ले जाइए। इस मीटिंग में हम पेंशन रिवीजन के, पेंशन रिव्यू के स्कीम के बारे में आपके वैल्यू यानी वैल्यू एडिशन विचार आपके जानना चाहते हैं, न कि और मुद्दों पे उन्होंने कोई ऐसा डिस्कस किया। मीटिंग में
जो कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने सबकी बातें सुनी, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने कोई बातें मीटिंग के दौरान नहीं एक्सप्रेस किया। दे ओनली वांट्स टू एक्सेप्ट टेक द रिव्यूज, क्या उनके इनपुट्स हैं, यूनियन क्या चाहती है, यूनियन का क्या है विचार है। इवन यूनियन ने, ऑफिसर यूनियन ने तो कुछ बात, क्योंकि पेंशन रिवीजन और पेंशन अपडेशन दोनों कैडर के लिए एक कॉमन आइटम्स हैं जिसको दोनों आपस में विचार करके बात करनी चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसको वर्कमैन यूनियन ने पेंशन रिवीजन के बारे में उठाया था, जो मैंने आपको पहले कल ही बताया था। और जैसे कि लास्ट 10 मंथ का जो बेसिक पे हो और जो लास्ट पे हो मंथ का, उन विच एवर हायर हो, यानी कि जो बेनिफिशियल हो पेंशनर के लिए उसको एक्सेप्ट किया जाए। 20 साल के बाद पेंशन मिलना चाहिए, 33 ईयर्स नहीं होना चाहिए, रिजाइनी को पेंशन मिलना चाहिए, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट देना चाहिए कि आपका क्या विचार है, किस मॉडलिटीज़ पे आप पेंशन रिवीजन चाहते हैं, आरबीआई मॉडल पे, नाबार्ड मॉडल पे, गवर्नमेंट के तर्ज पे, क्या व्हाट इज़ द एक्चुअल मॉडलिटीज़ जो कमेटी एक्सेप्ट करे और अपने जो भी रिकमेंडेशंस हों, जो भी उन्होंने रिपोर्ट तैयार करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एमएफ को भेजने के लिए, उसका मेन आधार क्या हो। हालांकि इसमें ऑफिसर्स यूनियन ने ये कहा कि आरबीआई के मॉडलिटीज़ पे होना चाहिए, लेकिन वर्कमैन यूनियन ने इस बारे में कोई बात नहीं की। फ्रेंड्स, ये अफरा तफरी का मीटिंग था, लेकिन ये कह सकते हैं कि इट्स ए इनिशियल मीटिंग बाय द कमेटी फॉर द पेंशन रिवीजन, पेंशन अपडेशन और रिव्यू ऑफ द पेंशन स्कीम। आप इसके बारे में जो कह सकते हैं, इसका क्या रिजल्ट होता है, फ्रूटफुल क्या होता है, ये आने वाला समय बताएगा। बट इनिशिएशन है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब लगता है गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ बातें, जैसे कि आपको याद होगा कि वित्त मंत्री ने जब 73rd एनुअल जनरल मीटिंग में आहिबा को ये हिंट दिया था, हो सकता उसके आधार पे ये कमेटी बनाई गई और कमेटी अपना काम कर रही है। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये यूनियन को इग्नोर किया जा रहा है। और एक बात सच है कि अगर यूनियन इसमें इंटरफियर नहीं करती है तो नेचुरली गवर्नमेंट या एमएफ को भी मॉडल लाएंगे जो पेंशन का रिवीजन का, जो हमारे सारे पेंशनर के लिए, चाहे वो प्री 86 के हों या उसके बाद से 97 के बाद से हों, जो अब तक जो भी पेंशन होल्डर हैं उनको फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, ये मुद्दा केवल रिटायरीज का नहीं है, ये हमारे सर्विंग एम्प्लॉइज़ के लिए भी है, क्योंकि प्रतिदिन हर माह कम से कम 10,000 हमारे एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इनको अगर ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो ये प्रॉब्लम फेस करेंगे जो हमारे पहले के रिटायरिंग हैं, जो अभी भी स्टिल फेस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर ये मुद्दा ठीक रहेगा तो फैमिली पेंशन के लिए भी आसानी होगी। और ये जो फैमिली पेंशन का 30% का मामला है, ये शीघ्र होना चाहिए। इसके लिए यूनियन, वर्कमैन और ऑफिसर्स दोनों इस मुद्दे को अलग से उठा के, एक प्लेटफॉर्म अलग से उठा के, इसके लिए कुछ भी जो हो सकता है वो करना चाहिए, ताकि इसका अप्रूवल शीघ्र होना चाहिए, ना कि पत्र लिखें और पत्र लिखते लिखते ये महीनों बीत जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।